दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों अ, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ायरोन डायनामिक्स और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं जो कि भारत को दिए जाएँगे और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो जिसे डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं वो भी भारत के अंदर मार्च 22 में होंगी। और ये जो ज़ायरोन डायनामिक्स है, ये एक ज़ाहिर बात है अपना वो एक नई कंपनी है और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफ़िकेशन प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी। और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेज़र्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफ़िकेट जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफ़िकेट है वो ले लिया है। अब इंडिया जो है ये ड्रोन ले रहा है। और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि 35% जो कंपनी के जो टोटल ड्रोन हैं या जो शेयर हैं वो बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ले ली हैं और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो यूएवी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये इसकी अब इसकी जो एक है इसकी मिलिट्री डायमेंशन यानी कि वो डायमेंशन जिसमें आप चेक करते हैं कि भाई टेक्निकली चीज़ किस तरह की है। दूसरा ज़ाहिर बात है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस होती हैं कि भई ये किस तरह करके काम आएगा क्योंकि ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये बेसिकली सीरिया के ऊपर भी टर्की जो टर्किश मिलिट्री इस्तेमाल करती रही है, लीबिया पे भी करती रही है और इसको जो है वो नगोर्नो-कराबाख में ये बेसिकली अज़रबैजान की भी मदद की थी इन ड्रोन्स ने अर्मीनिया को डिफीट करने में और ये इसकी जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, इस पे काफ़ी ले-दे चल रही है। और इंडिया जो है वो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये एक तरफ तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है, वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएँगे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये है एक सवाल। और क्या एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, अमूमन भारत जहाँ से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहाँ से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी वेपन्स नहीं देने, ठीक है? अच्छा अमूमन पाकिस्तान वैसे तो अगर आप माज़ी में चले जाएँ तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इम्पोर्टर रहा है, ठीक है? तकरीबन एक 10 एक साल और ये जो पिछले 10 साल गुज़रे हैं, वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। अभी भारत आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको नंबर 2 पे आया है और मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा इंडिजिनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं सुन रहा था कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में हमने अमेरिका को, फ्रांस को जो है वो और रशिया को बाकी जो ममालिक हैं, उन सबको बता दिया है कि हम जो भी ड्रोन्स लेंगे जो भी सॉरी मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे, हम वो चाहते हैं कि आप वो इंडिया के अंदर बनाएँ। ये बेसिकली इंडिया एक अपनी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों से चीज़ें बनवाऊँगा, आप लोगों से जो कारोबार करूँगा, तो मैं इस तरह नहीं करूँगा कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी करते रहें और हम वहाँ पे चीज़ें बनाएँ। वो कह रहे हैं आपको जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह रहे हैं उसके ऊपर आएँ आप। अब ये जो चीज़ है बेसिकली ये ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ऑब्वियसली है कि इंडियन इकोनॉमी इससे उसको बूस्ट मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी के पास एक जॉब्स दी जाएँगी या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो आएँगे। अच्छा इसमें हमने जो जो मैं पॉलिटिकल नेचर का सवाल कर रहा था कि क्या
इंडिया जो है, वो अगर ये ड्रोन्स लेता है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। ज़ाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख़्याल कि एक नई छोटी-सी कंपनी जो आई है, कल उठी है, वो कल को ये कह सकती है, जो ज़ायरोन डायनामिक्स इंडिया को कह सकती है कि नहीं जी आपने पाकिस्तान पे इस्तेमाल नहीं करना है। सो ये होती है दोस्तों सॉवरेन जो ममालिक होते हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। अब जो टर्किश गवर्नमेंट है उसने ज़ाहिर बात है ज़ायरोन डायनामिक्स को ये लाइसेंस तो दिया है कि वो ठीक है एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वो डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज़ को ये बेचेंगे। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो ये कहेगी कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के खिलाफ ये ड्रोन इस्तेमाल होगा। सो ये जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप आते हैं, तो देन इसकी डायनामिक्स अलहदा हो जाती हैं। अच्छा अगर इंडिया टर्की रिलेशनशिप को देखा जाए, तो सारा मीडिया और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी और कहती है और ख़ास तौर पे टर्की की जो स्टैंस था कश्मीर के ऊपर, कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर और वो ख़ासकर पे यूएन के मुकाम पे लेके यूएन में जाके या वैसे पाकिस्तान के हवाले से टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर के इश्यू के ऊपर। अच्छा, टर्की और ईरान की दोनों हालाँकि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इश्यू ऑफ कश्मीर, तो इरानियंस जो हैं, ख़ासकर जो आयतुल्लाह ख़ामनेई हैं, वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लेते हैं कि वो फ़लस्तीन और कश्मीर को साथ रखते हैं, लेकिन कश्मीर का वो ज़रूर ज़िक्र करते हैं। लेकिन अब जो तैयब उर्दगान हैं ये इंडिया नरेंद्र मोदी के साथ कहा जाता है कि इनका कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टर्क्स जो हैं वो थोड़ी टफ लाइन लेते हैं इंडिया के ऊपर और इंडियंस भी परवाह नहीं करते और खास करके कश्मीर के ऊपर तो एर्दोगान ने कई दफा कहा है कि इंडिया वो मुल्क है जहाँ पे मैसेकर्स होते हैं मुसलमानों के, हिंदू करते हैं और इस तरह की चीजें जो हैं उन्होंने की हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोई और जगह हो, ये जो टची इश्यूज हैं इसके ऊपर वो बोलते रहते हैं जिसपे शोर मचता रहता है। और इंडिया के अंदर भी ये बात चलती है। इंडिया में बहुत कहा जाता है जी इंडिया ने वो वेस्टर्न लाइन टो की और कहा जी कि इंडिया जो टर्की है वो सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह की चीजें जो है वो और टर्की क्योंकि अपना सीरिया के साथ बहुत सारी ये वैसे बात भी ठीक है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनली जो दाइश में जो लोग शामिल हुए थे, वो वाया टर्की सीरिया में एंटर हुए। तो इंडिया ने वो लाइन भी लेनी शुरू की। अगर आपको याद हो कि सलमान खान आमिर खान सॉरी, वो गए थे टर्की और वो फर्स्ट लेडी से मिले तो इंडिया में शोर मच गया कि ये क्यों मिला है उसको जाके, क्या वजह थी और इस तरह की चीजें जो है वो ज़ाहिर बातें हुई। अच्छा पाकिस्तान भी जो टर्किश ड्रोन्स है वो लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी उस तरह की बाइंग करेगा जिस तरह इंडिया जो है वो बाइंग कर रहा है क्योंकि इंडिया ने तो एक नई उठती कंपनी से जो शेयर ले लिए, ठीक है जी। और लेकिन जो पाकिस्तान है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो टर्की के साथ वो तो अच्छा है। लेकिन इस चीज़ को क्या कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है या ये कह सकती है कि भई ये जो आप इंडिया को ड्रोन्स दे रहे हैं या आपकी एक कंपनी जो ड्रोन देगी इसके ऊपर क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इस पे बात हो सकती है। गो के पाकिस्तान के मामले में टर्की जो है इट ऑलवेज़ टेक अ स्टैंड। लेकिन देखें ये कारोबार है, ये फ्री वर्ल्ड है, ये लिबरल इकोनॉमी है, ये मार्केट में अगर आपको कुछ चीज़ कहीं से भी मिलती है, ये इंडिया ने जो एक चीज़ शुरू की है वो ये है कि वो क्योंकि जो मिलिट्री हार्डवेयर परचेज़ कर रहा है, सो बहुत सारे ममालिक को जिन्हों कहते हैं ना ठंडा करना से, ठीक है जी? सो इंडिया अगर रशिया से वेपन्स ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है, उसके बाद यूके से ले रहा है, इज़राइल से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है। अब अगर वो टर्की से ये हालाँकि डील छोटी-सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसका ये है कि इंडिया एक जिसे कहते हैं ना सिग्नलिंग करता है, एक एक पैगाम देता है, एक एंगेज करता है ममालिक को थ्रू द मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट। इससे इंडिया को एडवांटेज मिलता है।
अब देखें पाकिस्तान में शायद बहुत सारे लोगों ने इस पे बात नहीं की कि देखें जी वो तो एक इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है और वो इंडिया को वेपन देगा, ड्रोन देगा, जो हमारी सरहद पे चलेंगे और कल को ये पाकिस्तान को टारगेट भी कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक आती तो है जो कि जी ठीक है जी, टर्किश मेड ड्रोन जो हैं वो हमें हमारी सरहद पे हमारे खिलाफ सर्वेलेंस कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और टर्की का इस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है कि हमने इंडिया के खिलाफ ये चीज़ करनी है। ये तो ओपन मार्केट में गए, एक चीज़ मिली, आपने वहाँ से प्रोक्योर कर ली, आपने पैसे रखे और आपने वो चीज़ ले ली। अब ये जो चीज़ है इसको मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान नहीं रोक सकता शायद टर्की को कि वो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट ना करे टर्की को, ठीक है सॉरी इंडिया को और पाकिस्तान के पास ये इतनी लिवरेज नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद टर्की के साथ मेरा ख़्याल है 1 अरब डॉलर की जो है वो बायलैटरल ट्रेड है सिर्फ़ और उसमें भी जो हेविली जो वो ट्रेड है वो जाती है वो जाती है इंडिया उसको क्या उसे बोलते हैं टर्की के हिस्से में जाती है, वो ज़्यादा करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि पा इंडिया और टर्की की ट्रेड देखें, तो इंडिया और टर्की की जो ट्रेड है, वो साथ-साथ एक्सपोर्ट और वो बढ़ी है, ठीक है जी। और जो बायलैटरल ट्रेड है, वो पिछले कुछ अरसे में बढ़ी है दोनों ममालिक की और बहुत सारे जो इंडियंस हैं, वो जाते हैं टर्की में फॉर टूरिज़्म एंड ऑल दैट और बहुत सारे लोगों को रोका भी गया कि जी आप टर्की ना जाएँ, वहाँ पे वो कौन-सा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और सो एंड सो। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोई कन्क्लूज़न दे सकती हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री सेल है ये जो मिलिट्री सेल्स है जिसको जिसकी बात की जा रही है, ये एक एक डेवलपमेंट है, ये एक बेसिकली वो एक पत्ता है जो नरेंद्र मोदी ने फेंका है। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ आपको पता है कि उर्दुगान की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो जो लीरा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जो $1 है वो इक्वल टू 17 लीरा है। मैं भी एक दफ़ा गया था घूमने-फिरने टर्की, इस्तांबुल और देखा उस जगह को बड़ी खूबसूरत ज़ाहिर बात है इस्तांबुल, टर्की बड़ा खूबसूरत है। लेकिन उस वक़्त डॉलर की जो लिरे की कीमत इतनी कम नहीं थी, अभी तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये गिर गई है मार्केट। दूसरा ये है कि जो अब इंडियंस इसमें क्या प्ले लेते हैं? इंडियंस प्ले लेते हैं, देखें जी, टर्की ने अमेरिका को और इंडिया को चैलेंज किया तो देखें आज उसकी हालत क्या हुई है, ठीक है? बहुत सारे मैंने इंडियंस को सुना है कि देखें टर्की और वो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो तैयब उर्दगान है, वो चैलेंज करते हैं इंडिया को ऑन कश्मीर, तो उनको ज़ाहिर बात है ये बात बुरी लगती है और अभी ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल बात की जा रही है कि जो इन्फ्लेशन है वो 20% पे पहुँच गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नहीं जो इन्फ्लेशन है वो 50% से ज़्यादा भी बढ़ी है। लोगों के लिए ज़िंदगी गुज़ारना जो है वो थोड़े से टाइट हालात हो गए हैं। गो के टर्की की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर नहीं है लेकिन टर्की की जो लीरा है उसकी कम से कम 55% कमी आई है उसकी वैल्यू में पिछले 30 दिनों में। और टर्किश प्रेसिडेंट ने तकरीबन जो है 50% तक लेबर जो है वो तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं लोगों की जो लोड स्ट्रेटा था और जो कि बड़ी अमाउंट है लोगों को देना और तकरीबन जिसे कहते हैं 60 लाख सरकारी मुलाज़िम हैं जिनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। सो ये एक बड़ा नंबर है जिसको आप कह लें कि और टर्की जो है वो उसका प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा अच्छा है, वो बिज़नेस भी कर रहा है और टर्की का ये है कि टर्की एट द सेम टाइम यूरोप को भी चैलेंज कर रहा है, जो कि टर्किश के लिए पॉइंट है। फिर वो पॉपुलिज़्म भी खेल रहे हैं, फिर हाया सोफिया को भी जो उसका स्टेटस बदल दिया। सो टर्किश जो गवर्नमेंट है, वो बड़ी मुश्किल में है इन सो मेनी वेज़। और दूसरा आपको पता है कि टर्किश ने भी एस-400 की डील की और इंडिया ने भी। इंडिया को तो अमेरिका ने कहा है जी हम छोड़ते हैं क्योंकि हमारा इनसे बड़ा अच्छे पार्टनरशिप है। उधर जो है वो टर्की को उन्होंने पकड़ लिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अ, और साथ ही उन्होंने अमेरिकन्स ने ये कहा है कि भई हमें जो है वो टर्की की ज़रूरत है, ठीक है? उनका नेटो पार्टनर है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अमेरिकन्स किस पे किस तरह की सैंक्शन लगा देते हैं, किसके साथ किस तरह कर देते हैं, ये कोई उनका पता नहीं चलता। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा? क्या सर्विलेंस करेगा? एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है अब देखिए ना इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। मेरा ख़्याल है कि ऑब्वियसली
टर्की जो है वो उनको इस ये सेल्स करनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि ये एक ओपन मार्केट से चीज़ मिली है। लेकिन हम अगर ये ड्रोन खरीद सकते हैं तो खरीद लें, अगर हमारी ज़रूरत है, हमारे काम का है और हम खरीद सकते हैं तो हमें खरीदना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये नरेंद्र मोदी का एक पत्ता है जो उन्होंने टर्की के ऊपर फेंका, और कल को जो टर्किश वैसे जो असला है वो बड़ा रिलायबल समझा जाता है। पाकिस्तान ने भी कुछ हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश की थी टर्की से, लेकिन वो अमेरिका ने रोक दिया क्योंकि उनके इंजन जो थे वो अमेरिकन थे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है टर्की के साथ अच्छा है। सो ये मेरा ख्याल है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एंगेज करना चाहते हैं, और इतनी बड़ी पैमाने पे जो वो असला खरीदने की बातें कर रहे हैं, उसमें वो टर्की और वो ममालिक जो पाकिस्तान के करीब हैं, उनको वो जो है ना वो जैसे कहते हैं ना बेट डालेंगे। जिस तरह सेंट्रल एशियन ममालिक सबको उन्होंने बुला लिया ये कॉन्फ्रेंस पे। इधर ओआईसी की पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने उनको वहाँ बुला लिया। उल्टा जो है वो रिपब्लिक डे पे बुला लिया, क्योंकि इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट है। ओआईसी को उन्होंने पहले ही मैनेज किया हुआ है। जैसे सऊदी अरब को पहले ही मैनेज किया हुआ है, यूएई को पहले ही मैनेज किया हुआ है, तो वो जो इस्लामी ममालिक का थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, वो उसको मैनेज कर रहे हैं थ्रू शोइंग कि हमारी मार्केट बड़ी रेज़िलिएंट है, हमारी इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्ट कर सकते हैं चीज़ें। सो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो सरकार है इस पे काम कर रही है। दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू सी दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू विन ओवर those Pakistani friends through business, trade, and economic cooperation. Thank you very much.